वैसे मुकेश जी, अगर इतनी बुलंद आवाज है आपकी, बेकार का बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। आप ही खड़े होकर चिल्ला देंगे, 2-3 आराम से मैं जवाब देता हूं। पहला प्रश्न आपका, कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो तो रेपिस्ट है। आपने आज एक न्यूज़ पढ़ा है, एक फिरोज करके रेपिस्ट है जिसने 4 साल की बच्ची का रेप किया और उस बच्ची को मार दिया। उसको मौत की सजा सुनाई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कम्यूट करके 20 साल का सजा सुनाया। क्या फिरोज के घर में बुलडोजर चला? वो मध्य प्रदेश का ही है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने फिरोज के घर में, याकूब मेमन के घर में, किसी के घर में बुलडोजर चला दिया? नहीं। ये अलग अलग प्रसंग है, इनको मिला करके यहाँ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। सर, मैं किसी के बीच में नहीं चिल्ला रहा था, मन में ही आहा करिए, मेरी बात बोलिएगा आराम से। नंबर 2, देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, जहां तक आदरणीय मुकेश जी ने अभी कहा, क्या कहा? तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया? भगवान एक तलवार, एक सर देखिए, मैं बीच में आपकी बात को सुना, आपने सबसे ज्यादा बोला अभी तक। अमीश जी ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा भगवान राम तो तलवार नहीं रखते थे, हनुमान जी तो गदा रखते थे, ये तलवार वाले कहां से आ गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? दर्द यही है। ये हिंदू कैसे छूट गए? कूटो हिंदुओं को, कूटो हिंदुओं को, कूटो, ये खुश रहेंगे। और हिंदू मुसलमान पे आ गए। भाई साहब एक सेकंड, आपने ही कहा था हिंदू मुसलमान के नाम पर बदनाम किया जाएगा, हेडेक हो जाएगा। आप गलत बयानी मत करें। एक करके पहले माहौल खराब ना करें देश का। प्लीज। पर राहुल, एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूं। जी। आपके सामने आदरणीय ऑडियंस यहां बैठी है, आपके सामने इन्होंने कहा ना कि भगवान राम तो तलवार नहीं रखते। मैं अभी भी कह रहा हूं। एक सेकंड साहब, तो कह रहे हैं बात, कोरस आज भी कह रहा हूं। अरे भाई साहब, मैं सुन रहा हूं। मैं ठीक है, मैं सुन रहा हूं ना। आपने कहा हनुमान जी तो गदा रखते थे, मगर ये हिंदू जो है ये तलवार रख के हिंदू शब्द नहीं कहा मैंने, तो मुसलमानों के कह रहे थे। अच्छा, नो, ये मुसलमान तलवार वाले चल रहे थे। जरा बताइए, पक्षपात नहीं। मैंने बोला पत्थर वाले, बंदूक वाले, तलवार वाले, जिनके पास हथियार हैं सबको बुक करो। ठीक है, देखो मेरे को ऋतुराज जी के पास भी जाना है। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट जी। एक सेकंड अमीश जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो समझ नहीं पाऊंगा। मैं सब समझ रहा हूं, कौन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है मैं सब समझ रहा हूं। जी, इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। जब इन्होंने कहा भगवान राम तलवार नहीं रखते, हनुमान जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया, तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे, ये आप भी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है, संबित अपनी बात को आप कंप्लीट करिए। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक। ये क्या अमीश भाई, आप सोचिए, संबित जी का एजेंडा पूरा हो गया। ये गोडसे वाला पिस्टल देखो भाई, ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, इट इज नॉट फेयर। तो हम रहेंगे यहाँ, बिल्कुल देश रहेगा। पहले आप एक चर्चा तो कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा, जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, आप सोच के देखिए। आपको नहीं कह रहे मुकेश जी, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। नहीं सोच रहे, आपने गलत एक्शन करा। क्या ना, सड़कों पे चल भी मत जाना। आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। संबित पात्रा ने कहा पिस्टल रखी हुई है। इन्होंने कहा आपको कूटा जाएगा सड़क पे, अभी कहा इन्होंने। क्यों बोला आपने? क्यों कूटा जाएगा सड़क पे? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? आप कौन है? और एक बात सुन लो, जमई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल कर कहा कि हिंदुओं को सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। अरे भाई, दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नहीं, ये गलत बोला। ये दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सको। गलत बोला आपने। देखो मुझे कोर्ट के दिखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखाओ। ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप, आतंकवादी कहीं के। नहीं, ये गलत बोला आपने गलत बोला। गोडसे वाला आपने गलत बयानबाजी करी। ये तो ऋतुराज नहीं, ये गलत बयान बोला आपने। गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और उन्होंने पिस्टल रखी हुई है। कहां रखी हुई है संबित पात्रा ने पिस्टल? देश को जितना बर्बाद किया है, जनता कूटेगी। वो अलग विषय है, मगर आप सड़क पे कूटेंगे। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, मैं अपोज करिए। सड़क पे मारेंगे, ये कैसी बात है? बीजेपी वालों ने कूटा है। कैसे पीटेंगे आप सड़क पे? हमें एक सेकंड देख लेंगे। यूपी में ये गलत नहीं कूटा आपको। ऑडियंस से बता रहा हूं, ये गलत बोला गया। सड़क पे पीटेंगे, जनता ने कूटा है। गलत बयान है, कूट के भगाया है। देखिए गलत है, मैं अपोज गलत है। अगर ऐसा बोला गया है तो पैनल में खड़े होकर एक हेल्दी डिस्कशन हो, विचारों की लड़ाई है। अगर ऐसा बोला गया कि संबित जी को सड़क पर कूटा जाएगा तो हम इससे सहमत नहीं है और मैं इसको कंडेम करता हूं। नहीं, पर ये आपको नहीं बोलना चाहिए था।
मैं कंडेम करता हूं उसको। आपको ये नहीं बोलना चाहिए, निजी तौर पर निजी हमला नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे बोलने दिया जाए, मेरा अपना पक्ष, मेरा पक्ष रखने दीजिए। पक्ष क्या होगा इसके? मुझे अपना पक्ष रखने ये दीजिए। गलत है भाई, मुझे अपना पक्ष। ऋतुराज जी को लेके आता हूं मैं चर्चा में, आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस बयान आप पे। देश की जनता को बरगला रहे हैं। अरे महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया, आप देश को महंगाई के ऊपर आप नहीं, ये तो नहीं बोल सकते, आप वायलेंस की बात नहीं कर सकते। एवरीवन इन दिस पैनल कंडेम इट। मुकेश शर्मा हो, ऋतुराज हो, सूरजपाल सिंह हम्मू हो, कैसे बोल सकते हैं? किसी का बोल सकते हैं? ऋतुराज जी, ऋतुराज जी, अमीश जी, एक सेकंड में बोल के समाप्त कर रहा हूं, मुझे भी इसको डाइवर्ट नहीं करना है। अमीश जी, आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मुस्लिम स्कॉलर जिसको आपने डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इतने माइक्रोफोन्स के बीच में कह सकते हैं कि संबित पात्रा तुझे सड़क पे कूटेंगे हम लोग, तो ये क्या करते होंगे? सोचिए आप, ये क्या करते होंगे बाहर, आप सोचिए जरा। कोई नहीं, आपने कहा ना मुझे अभी कि सड़क पे बीजेपी के नहीं, आपने जो बोला देश का हाल किया है, आपने जो बोला वो सब सुना गया, तभी मैं आपने देश का हाल किया है वो वक्त आएगा। वहां पर आया, तभी मैं वहां पर आया। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी, आप सड़क पे मारेंगे, आप सड़क पे मारेंगे, वो ऋतुराज जी का विरोध किया ना आपका। नहीं, एक सेकंड, कूटेंगे सड़क पे। शांत बैठिए, आप शांत बैठिए, डर रहे हैं भाई। नहीं देखिए, डरने की बात नहीं है, ये धमकाने की बात है। आप कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले? आदमी हो यार। अमो जी, 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं। बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं ना, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ये गोडसे के भतीजे हैं, ये बोल रहे हैं। एक सेकंड, ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि इसको धर्म का चश्मा डाला जा रहा है? और आपके भी एक विधायक अमनतुल्लाह खान जो आपके साथ विधानसभा में बैठते हैं, उन्होंने भी धर्म का चश्मा डाला है इसको लेकर। अब मेरी बात 2 मिनट सुनिए। जी जी जी, देखिए, ये कहते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे। भैया 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, सबको पता है। पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है, जितना भी इंक्रोचमेंट है, इन लोगों ने खूब किया है। इनके पार्षदों ने, इनकी सरकार ने पैसे ले लेके अवैध निर्माण करवाए। आज जहांगीरपुरी के अंदर में ये लोग बुलडोजर का जो नाटक कर रहे हैं, और उसमें से भी 2 ऐसे लोगों का घर तोड़ दिया जिसके पास 1977 से जो है सो अलॉटमेंट है डीडीए का। ये आप एक चीज समझ लीजिए जी, ये गुंडे मवाली दंगाइयों की पार्टी है। इतिहास उठाकर देख लो, बीजेपी 3400 दंगे कराए इन्होंने, और दिल्ली के अंदर भी 2 दंगे। आज पुलिस इनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है। ये क्या तमाशा बना रखा है यहां पर? मैं लोगों को ये हिंदू मुसलमान का ड्रामा नहीं चाहिए। हर आदमी चैन से, अमन से जीना चाहता है, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है। क्या आप इतने कमजोर हैं कि आज रोहिंग्या और क्या बोलते हैं बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं देश के अंदर में, माहौल खराब कर रही है भाजपा? कौन ठीक चलेगा? क्या पाकिस्तान की सरकार आकर के हमारे दंगे रोकेगी? क्या देश के अंदर में जो हमारे हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं? चूड़ियां पहन रखी है, उनको नहीं लगता है कि जो दंगाई है उसको उठा करके जेल में डालो, उसके ऊपर में जांच होनी चाहिए? यहां पर मैं तमाशा कर रखा है, ड्रामे करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर में। संबित पात्रा जी, मैं एक मिनट, लेट मी फिनिश, जी, मैं प्लीज सुन रहा था जी। आप एक चीज समझ लीजिए, 3400 दंगे दिल्ली में नहीं पूरे देश में हुए हैं। आज दिल्ली के अंदर में 2 दंगे हो चुके हैं, 2020 में, 2022 में। 15 साल से, मेरी बात सुनिए, 15 साल से भाजपा की सरकार है निगम में, कितनी बार बुलडोजर चलाया? सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए। बुलडोजर का नाटक कर रहे हो, ऋतुराज जी चुनाव से भाग गए, आज यहां पर माहौल फिर से पोलराइज करके ये चुनाव में आना चाहते हैं। ये सारा कनेक्शन दिल्ली के अंदर में एमसीडी चुनाव का है, और कुछ नहीं है। अच्छा, पूरे देश के अंदर ऐसा हो रहा है, स्पेन में भी ऐसा हुआ, स्वीडन में भी ऐसा हुआ, सबका कनेक्शन एमसीडी के साथ है। एक सेकंड, एक पॉइंट मेरा सुनिए। अच्छा, बीजेपी माहौल खराब कर रही है।